यदि आपको ईज़ो बिलिंग मशीन की तरफ से प्रिंटर की डिलीवरी हो चुकी है तो आप उस प्रिंटर का बॉक्स ओपन करते हुए एक वीडियो बना लेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपको प्रिंटर सही कंडीशन में मिला है। चलिए अब इस प्रिंटर को हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल और ईज़ो एप्लीकेशन से कनेक्ट करना सीखेंगे। उसके लिए आपको पावर ऑन बटन दबाकर प्रिंटर को पावर ऑन करना होगा और आपके एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट में जिसमें भी आपको यह प्रिंटर कनेक्ट करना है उसमें ईज़ो ऐप ओपन करके उसके डैशबोर्ड पर कनेक्ट प्रिंटर इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस मोबाइल या टैबलेट के आसपास मौजूद सारे ब्लूटूथ डिवाइस के नाम दिखाई देंगे जिसमें से आपको ईज़ो प्रिंटर इस नाम पर क्लिक करना है और यदि वहाँ पर पिन का ऑप्शन आता है तो 4 बार 0 या 1 2 3 4 दर्ज करना है। कभी कभी प्रिंटर डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाता है तो उस केस में आपको 4 बार 0 या 1 2 3 4 दर्ज करके ओके पर क्लिक करना है और कनेक्ट कर लेना है। मोबाइल से प्रिंटर कनेक्ट होते ही प्रिंटर के अंदर एक टच प्रिंट निकलेगी जिसे देखकर हमें यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका प्रिंटर आपकी ईज़ो एप्लीकेशन से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब आप नीचे न्यू सेल पर क्लिक करके बिल बनाना शुरू कर सकते हैं। यदि आपको बिल बनाने के दौरान कभी भी प्रिंटर को चेक करना हो कि वो मोबाइल से कनेक्ट है या नहीं तो सिंपली आप सेटिंग पर क्लिक करके प्रिंट सेटिंग में आकर यहाँ टेस्ट प्रिंट पर क्लिक करके अपने प्रिंटर से टेस्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। यदि प्रिंटर से टेस्ट प्रिंट निकलता है तो इसका मतलब आपका मोबाइल और ईज़ो एप्लीकेशन ईज़ो प्रिंटर से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आपके एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट में प्रिंटर कनेक्ट करते समय आपको कुछ समस्याएं आ सकती है। चलिए हम एक एक करके सारी समस्याओं के हल को समझते हैं। सबसे पहली समस्या यह आती है कि हमारे मोबाइल का ब्लूटूथ और लोकेशन दोनों में से कोई एक ऑफ होता है तो हमें यहाँ पर यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ पर लोकेशन और ब्लूटूथ दोनों ही हरे कलर में दिखाई दे। यदि कोई भी एक या दोनों लाल कलर में दिखाई देता है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह दोनों ऑन है और उसकी परमिशन ईज़ो एप्लीकेशन को दे दी गई है और उसके बाद ही हम प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन और ब्लूटूथ की परमिशन देने के लिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट के सेटिंग में जाके ईज़ो एप्लीकेशन में जाके हम यह परमिशन दे सकते हैं या फिर ईज़ो एप्लीकेशन ओपन करने पर जब वहां पर पॉपअप आता है तो वहां पर हम अलाउ पे क्लिक करके भी वो परमिशन दे सकते हैं। प्रिंटर कनेक्ट करते समय हमें दूसरी समस्या यह आ सकती है कि हमें प्रिंटर का नाम ना मिले तो इस केस में हमें हमारे ब्लूटूथ प्रिंटर का नाम देखना होगा। उसके लिए हमें ईज़ो प्रिंटर को पावर ऑफ करना होगा और फिर पावर ऑन और फीड ये दोनों ही बटन को हमें एक साथ दबाकर रखना होगा। कुछ सेकंड ये बटन दबाने के बाद अपने आप प्रिंटर से एक सेल्फ प्रिंट निकलने लगता है। उस प्रिंट को हम निकलने देंगे। जब वो प्रिंट निकल जाएगा तो उस प्रिंट में उस प्रिंटर की सारी जानकारी दिखाई देगी जिसमें हमें यहाँ पर प्रिंटर का नाम दिखाई देगा और यहाँ पर उस प्रिंटर का पिन दिखाई देगा। अब हम जब भी इस प्रिंटर को मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट प्रिंटर पर क्लिक करने के बाद हम इसी नाम पर क्लिक करेंगे और यह पिन दर्ज करके इस प्रिंटर को मोबाइल या टैबलेट से कनेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ आ गई है। धन्यवाद। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ नहीं आई होगी तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।